जय भीम दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी, जिसने हमेशा दलितों, शोषितों, पीड़ितों और बहुजनों के अधिकारों और संविधान की आत्मा कुचलने की कोशिश की, जिसने हमेशा जुमलेबाजी की और बहुजनों से उनका वोट लेने के लिए हमेशा नकली अंबेडकरवादी होने का नाटक किया, जो हिंदुत्व की राजनीति करके केवल सत्ता पाने के लक्ष्य को शीर्ष पर रखती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए गए एक भाषण में अंबेडकरवादियों का चुनौतीपूर्ण तरीके से तिरस्कार किया और अपने आप को बहुत बड़ा अंबेडकरवादी साबित करने की कोशिश की। दोस्तों, पहले हम आप लोगों को नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस बयान के बारे में बताना चाहेंगे, उसके बाद उनकी बातों का विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सभा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक प्रेरक भाषण दिया। उन्होंने बड़े ही सम्मान के साथ बाबा साहेब के विचारों और सिद्धांतों को याद किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कदम, हर नीति और हर योजना बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में एक प्रयास है। उन्होंने विशेष रूप से 3 ऐसी पहलों का जिक्र किया जो बाबा साहेब के नाम पर शुरू की गई हैं और जो उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को जीवंत करती हैं। प्रधानमंत्री ने इन योजनाओं का वर्णन इतने भावपूर्ण और विस्तृत तरीके से किया कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहेब कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। वे एक विचार थे, एक क्रांति थे और एक ऐसी ज्योति थे जो आज भी भारत के हर कोने में समानता और न्याय का प्रकाश फैलाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात किया है और उनकी हर योजना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल योजनाएं शुरू करना नहीं है, बल्कि बाबा साहेब के उस सपने को साकार करना है जिसमें हर भारतीय, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से हो, सम्मान और समान अवसर के साथ जी सके। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने BHIM ऐप के बारे में बात की, जिसे उन्होंने बाबा साहेब के आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण का एक जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब हमेशा मानते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक समानता संभव नहीं है। जब हमने 2016 में BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप लॉन्च किया, उन्होंने गर्व के साथ कहा, हमारा उद्देश्य था कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह शहर में रहने वाला व्यापारी हो, गांव का किसान हो या सड़क किनारे ठेले पर सामान बेचने वाला छोटा दुकानदार, डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। उन्होंने बताया कि यह ऐप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित है, जो आज दुनिया की सबसे उन्नत और तेजी से बढ़ती डिजिटल भुगतान प्रणालियों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि BHIM ऐप की खूबसूरती इसकी सादगी और सुलभता में है। यह ऐप इतना सरल है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसे अपने मोबाइल फोन पर इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने उत्साह के साथ कहा, आज एक रिक्शा चालक, एक सब्जी बेचने वाली हमारी बहन या एक छोटा दुकानदार BHIM ऐप के जरिए भुगतान स्वीकार कर रहा है। क्या यह बाबा साहेब के उस सपने का साकार रूप नहीं है जिसमें हर व्यक्ति को आर्थिक अवसर मिले? उन्होंने जोर देकर कहा कि यह ऐप समाज के उस वर्ग को सशक्त बना रहा है जो पहले बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से वंचित था। पहले गांवों में रहने वाले मेरे भाई बहन जो मेहनत मजदूरी करते थे, उनके लिए बैंक जाना एक सपना था, लेकिन BHIM ऐप ने इस दूरी को मिटा दिया है, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि BHIM ऐप ने नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाया है। बाबा साहेब ने हमेशा पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत की थी। उन्होंने कहा, BHIM ऐप के जरिए हर लेन देन डिजिटल रूप से दर्ज होता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि 2024 तक UPI आधारित लेन देन ने भारत को डिजिटल भुगतान में विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बना दिया है। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, उन्होंने कहा, यह एक सामाजिक क्रांति है जो बाबा साहेब के आर्थिक समानता के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, जब एक गरीब महिला जो अपने छोटे से व्यवसाय को चलाती है,
BHIM ऐप के जरिए भुगतान प्राप्त करती है तो वह न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होती है बल्कि उसका आत्मविश्वास, उसका स्वाभिमान भी बढ़ता है। यही बाबा साहेब का सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के बारे में बात की, जिसे उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को वैश्विक मंच पर ले जाने का एक शानदार प्रयास बताया। बाबा साहेब का दर्शन केवल भारत तक सीमित नहीं था, उन्होंने भावुक स्वर में कहा। उनके विचार पूरी मानवता के लिए प्रेरणा हैं। दिल्ली में स्थापित यह केंद्र उनके सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के विचारों को दुनिया भर में फैलाने का एक मंच है। उन्होंने बताया कि यह केंद्र केवल एक भवन नहीं है बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक है, जहां बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान को जीवंत रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, जब हमने इस केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया तो हमारा उद्देश्य था कि बाबा साहेब के विचार न केवल संरक्षित रहें बल्कि नई पीढ़ी तक पहुंचें। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि इस केंद्र में एक विशाल पुस्तकालय है जिसमें बाबा साहेब के लेख, उनके भाषण और भारतीय संविधान की मूल प्रतियों का संग्रह है। यहाँ शोधकर्ता, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहेब के विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ आयोजित होने वाले सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन सामाजिक समरसता के उनके दृष्टिकोण को और गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा, जब मैंने इस केंद्र का उद्घाटन किया तो मैंने कहा था कि यह बाबा साहेब के विचारों का मंदिर है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो, उनके समानता और न्याय के सिद्धांतों से प्रेरणा लेता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह केंद्र न केवल भारत के लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है जहां सामाजिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां से निकलने वाला हर विचार, हर शोध, हर चर्चा बाबा साहेब के सपनों को और मजबूत करती है। उन्होंने कहा, दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का जिक्र किया, जिसे उन्होंने बाबा साहेब के जीवन और उनकी विरासत का जीवंत प्रतीक बताया। 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली वह पवित्र स्थान है जहां बाबा साहेब ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। उन्होंने भावुक होकर कहा, इस स्मारक को बनाकर हमने उनकी स्मृति को अमर करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि यह स्मारक केवल एक इमारत नहीं है बल्कि एक संग्रहालय, एक शोध केंद्र और एक प्रेरणा स्थल है जहां बाबा साहेब के जीवन की हर महत्वपूर्ण घटना को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा, यहां आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध, बाबा साहेब के संघर्ष की कहानी को देखकर, सुनकर और महसूस करके प्रेरित होता है। उन्होंने बताया कि इस स्मारक में बाबा साहेब के बचपन की कठिनाइयों, उनकी शिक्षा के लिए की गई मेहनत, उनके सामाजिक आंदोलनों और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया है। जब मैंने इस स्मारक का उद्घाटन किया, उन्होंने कहा, मेरे मन में एक ही भाव था, यह स्थान बाबा साहेब के प्रति हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ एक विशेष संग्रहालय है जहां बाबा साहेब के निजी सामान, उनके द्वारा लिखे गए पत्र और उनके जीवन से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा, यह स्मारक केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक तीर्थ है जहां लोग बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा लेने आते हैं। यहां हर साल लाखों लोग आते हैं और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने इस स्मारक को बनाकर बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्मारक नई पीढ़ी को यह सिखाता है कि बाबा साहेब ने किस तरह अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना किया और फिर भी कभी हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को और गहराई के साथ आगे बढ़ाते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को दोहराया और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को उनके दर्शन से जोड़ा। उन्होंने बड़े ही जोश और विश्वास के साथ कहा कि उनकी पार्टी का हर कदम, हर निर्णय और हर नीति बाबा साहेब के सामाजिक न्याय, समानता
और मानव गरिमा के विचारों से प्रेरित है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का आधार वही मूल्य है जिन्हें बाबा साहेब ने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से स्थापित किया। उन्होंने गर्व के साथ कहा, हमारा हर प्रयास, चाहे वह नीतियों के माध्यम से हो या योजनाओं के माध्यम से, बाबा साहेब के उस सपने को साकार करने की दिशा में है जिसमें भारत का हर नागरिक सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी सके। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कुछ लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है। उन्होंने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह अत्यंत दुखद है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए हमारी पार्टी पर संविधान विरोधी होने का लांछन लगाते हैं। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी न केवल संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी है, बल्कि वह संविधान की आत्मा को जीवित रखने वाली पार्टी है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि संविधान कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। यह बाबा साहेब की दूरदृष्टि, उनके संघर्ष और उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब हम संविधान की बात करते हैं, उन्होंने कहा, तो हम बाबा साहेब की उस विरासत की बात करते हैं जिसने भारत को एकता, समानता और न्याय का मार्ग दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत बाबा साहेब के विचारों पर आधारित हैं, जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारी पार्टी का दर्शन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, उन्होंने जोर देकर कहा। यह दर्शन बाबा साहेब के उस विश्वास से प्रेरित है जिसमें कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान का अधिकार है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने हर उस नीति और योजना को लागू करने का प्रयास किया है जो समाज के कमजोर, वंचित और उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा में लाए। हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए हैं, उन्होंने कहा। यह वही मार्ग है जिसे बाबा साहेब ने हमें दिखाया था, एक ऐसा मार्ग जहां भेदभाव की कोई जगह नहीं, केवल समरसता और सशक्तिकरण का स्थान है। उन्होंने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, जो लोग यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहेब के विचारों को अपनाना संविधान विरोधी है? क्या समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना संविधान विरोधी है? क्या सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना संविधान विरोधी है? उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि ये सभी प्रयास संविधान की मूल भावना को मजबूत करते हैं। हमारी पार्टी ने न केवल संविधान का सम्मान किया है, बल्कि इसे और सशक्त करने के लिए काम किया है, उन्होंने कहा। हमने उन नीतियों को लागू किया है जो बाबा साहेब के सामाजिक और आर्थिक न्याय के सपने को साकार करती हैं। प्रधानमंत्री ने इस गलत अवधारणा को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, हमें ऐसी गलत फहमियों और गलत अवधारणाओं से बचना होगा जो समाज को बांटने का काम करती हैं। उन्होंने श्रोताओं से अपील की कि वे तथ्यों को समझें और उन लोगों के बहकावे में न आए जो राजनीतिक लाभ के लिए बाबा साहेब की विरासत का दुरुपयोग करते हैं। बाबा साहेब का नाम लेकर कुछ लोग समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, बाबा साहेब का जीवन एकता का संदेश देता है, समरसता का संदेश देता है। हमें उनके इस संदेश को अपनाना है और समाज को एकजुट करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का आह्वान किया। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के संघर्षों को एक नया मोड़ दें, उन्होंने उत्साह के साथ कहा। उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, वह एक विचार था जो आज भी जीवित है। हमारी सरकार ने उनके विचारों को नीतियों और योजनाओं के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन यह यात्रा अधूरी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का सपना तभी पूरा होगा जब समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, इस यात्रा में शामिल हो। आप सभी को मेरे साथ आना होगा, उन्होंने कहा। हमें मिलकर बाबा साहेब के उस भारत को बनाना है जहां कोई भेदभाव नहीं, केवल समानता और सम्मान है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरे युवा मित्रों, बाबा साहेब का जीवन आपके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी कभी हार नहीं मानी।
आप उनके इस जज्बे को अपनाएं और भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में एक मंच प्रदान करती है। हमारी पार्टी आपके सपनों को, बाबा साहेब के सपनों को और भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा। आइए हम सब मिलकर उन गलत अवधारणाओं को तोड़ें जो हमें बांटने का काम करती हैं और एक नए भारत का निर्माण करें, एक ऐसा भारत जो बाबा साहेब के विचारों पर आधारित हो। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार बार इस बात पर जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का हर प्रयास बाबा साहेब के सिद्धांतों से प्रेरित है। हमारी नीतियां, हमारी योजनाएं, हमारा दृष्टिकोण सब कुछ बाबा साहेब के उस दर्शन से जुड़ा है जिसमें समाज का हर वर्ग सशक्त और सम्मानित हो, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की रक्षा करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान हमारा मार्गदर्शक है, उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा। यह बाबा साहेब का दिया हुआ वह अमूल्य उपहार है जिसे हम न केवल संरक्षित करेंगे बल्कि इसे और मजबूत करेंगे। उन्होंने अपने भाषण को इन शब्दों के साथ समाप्त किया और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बार बार बाबा साहेब का नाम लेते हैं। वे कहते हैं कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी बाबा साहेब के विचारों को अपनाकर सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। लेकिन क्या यह केवल शब्दों का जाल नहीं है? क्या यह केवल वोटों की खातिर नाटक नहीं है? सच्चाई यह है कि भाजपा और उसके नेताओं का इतिहास कुछ और ही कहानी बयान करता है। आइए इस सच्चाई को और गहराई से समझें और यह देखें कि क्यों बहुजन समुदाय को जागरूक होकर अपने वोट की ताकत का उपयोग करना होगा। सबसे पहले हमें उस घटना को याद करना होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक ऐसे बयान को दोहराया जिसे बाबा साहेब का अपमान माना गया। यह घटना तब सामने आई जब उन्होंने संसद में बाबा साहेब के योगदान को लेकर एक टिप्पणी की जिसे कई लोगों ने अपमानजनक और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना। यह कोई साधारण बात नहीं थी। बाबा साहेब, जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य अपमान और भेदभाव का सामना किया, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत को एक नई दिशा दी, उनके प्रति ऐसी टिप्पणी न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक दुखद क्षण था। यह घटना दर्शाती है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में बाबा साहेब के प्रति वह सम्मान नहीं है जिसका वे सार्वजनिक मंचों पर दावा करते हैं। यह केवल एक घटना नहीं है, यह एक मानसिकता को दर्शाता है जो बार बार सामने आती है। जब भी भाजपा के नेता बाबा साहेब का नाम लेते हैं तो वह केवल एक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। वह रणनीति जो बहुजन समुदाय के वोटों को हासिल करने के लिए बनाई गई है। लेकिन जब बात उनके विचारों को लागू करने की आती है तो उनकी कार्रवाइयां उनके शब्दों से मेल नहीं खाती। यह एक ऐसा नाटक है जो बहुजन समुदाय को भ्रम में डालने का काम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दलितों और बहुजनों के खिलाफ बढ़ती उत्पीड़न की घटनाएं। देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं, दलितों और अन्य वंचित वर्गों के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें बार बार सामने आती हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो, राजस्थान में सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं हों या मध्य प्रदेश में दलितों पर हमले हों, ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि बाबा साहेब का सपना अभी अधूरा है। लेकिन क्या भाजपा की सरकारें इन मुद्दों पर ठोस कदम उठा रही हैं? सच्चाई यह है कि इन घटनाओं के खिलाफ सरकार की प्रतिक्रिया या तो नरम होती है या फिर पूरी तरह चुप्पी साध ली जाती है। जब दलित समुदाय के लोग न्याय की मांग करते हैं तो उन्हें अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। पुलिस और प्रशासन, जो सरकार के अधीन है, कई बार इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखाते। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम जैसे कानून, जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित हैं, को लागू करने में ढिलाई बरती जाती है। यह सब उस पार्टी की हकीकत को उजागर करता है जो बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगती है लेकिन उनके सिद्धांतों को लागू करने में विफल रहती है। भाजपा की सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, चाहे वह सामाजिक समरसता की बात हो या आर्थिक सशक्तिकरण की,
लेकिन जब बात जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आती है तो उनके प्रयास खोखले नजर आते हैं। यह एक ऐसा दोगलापन है जो बहुजन समुदाय के लिए न केवल निराशाजनक है बल्कि उनके अधिकारों और सम्मान के लिए खतरा भी है। भाजपा के इस व्यवहार को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि वे बाबा साहेब के नाम का उपयोग कैसे करते हैं। उनकी सरकारें बाबा साहेब के नाम पर स्मारक बनाती हैं, योजनाएं शुरू करती हैं और बड़े बड़े भाषण देती हैं। लेकिन क्या यह सब केवल दिखावा नहीं है? यह एक ऐसा नाटक है जिसका उद्देश्य बहुजन समुदाय को यह विश्वास दिलाना है कि भाजपा उनके हितों की रक्षा कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। बाबा साहेब का असली मिशन था सामाजिक भेदभाव को खत्म करना, दलितों और वंचितों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान दिलाना और संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को समान अधिकार देना। लेकिन भाजपा की नीतियां और कार्यशैली इस मिशन से कितनी मेल खाती है? जब दलित समुदाय के लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। जब संविधान की रक्षा की बात आती है तो कुछ भाजपा नेताओं के बयान संदेह पैदा करते हैं। यह सब दर्शाता है कि उनका अंबेडकरवाद केवल सतही है, जो वोटों की खातिर किया गया एक नाटक है। मेरे प्यारे बहुजन भाइयों और बहनों, यह समय जागने का है। बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार दिया। यह वह ताकत है जिसके बल पर हम अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें संगठित होना होगा, शिक्षित होना होगा और संघर्ष करना होगा। लेकिन आज हमें यह भी समझना होगा कि कौन हमारे असली नेता हैं। हमें उन नेताओं को चुनना होगा जो बाबा साहेब के मिशन को दिल से अपनाएं, जो संविधान की रक्षा करें और जो समाज के हर वर्ग को सच्चे अर्थों में सशक्त बनाएं। भाजपा के इस नकली अंबेडकरवाद से सावधान रहें। वे बाबा साहेब का नाम लेते हैं लेकिन उनके कार्य उनके शब्दों से मेल नहीं खाते। हमें ऐसी पार्टियों और नेताओं से बचना होगा जो केवल चुनावी मौसम में हमारे पास आते हैं और वादों के पहाड़ खड़े करते हैं। हमें उन नेताओं की जरूरत है जो दलितों, बहुजनों और वंचितों के दर्द को समझें, जो उनके लिए लड़ें और जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात काम करें। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो भेदभाव सिखाए, मैं उस संविधान को मानता हूं जो हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दे। आज हमें उनके इस संदेश को याद रखना है। संविधान हमारा हथियार है और वोट हमारी ताकत है। हमें इस ताकत का उपयोग समझदारी से करना होगा। आने वाला समय हमारा है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम एकजुट होकर सही नेतृत्व को चुनें। बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार इसलिए दिया ताकि हम अपने भाग्य के निर्माता बन सकें। यह वोट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी आवाज है, हमारा हक है और हमारी शक्ति है। हमें यह समझना होगा कि हमारे द्वारा चुना गया हर नेता, हर सरकार हमारे भविष्य को तय करती है। अगर हम गलत लोगों को चुनते हैं तो इसका परिणाम हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। लेकिन अगर हम सही नेताओं को चुनते हैं जो बाबा साहेब के मिशन को समझते हैं, जो संविधान की रक्षा करते हैं और जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, तो हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जो बाबा साहेब का सपना था। इसलिए मेरे बहुजन भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आइए हम अपने वोट की ताकत को पहचानें। आइए हम उन नेताओं को चुनें जो बाबा साहेब के विचारों को सच्चे अर्थों में लागू करें। आइए हम उन गलत अवधारणाओं और नकली वादों से बचें जो हमें भटकाने का काम करते हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। बाबा साहेब ने हमें यह शक्ति दी है, अब हमें इसका उपयोग करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।